1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनें अब पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बात करते हैं पेट्रोल स्टेशन के मैनेजर से। सर, पहले नाम बताइए आपका। मैं दिनेश कुमार हूँ, दिनेश कुमार। मैनेजर हूँ मॉडर्न सर्विसेज। आप ये बताइए कि अमूमन यहाँ पर ये तो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, कितने ऐसे वाहन हैं जो पुराने होते हैं जो आ जाते हैं पेट्रोल भरने के लिए, और अब जब से रूल लागू हुआ है कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव ये है कि लोगों में जागरूकता आएगी पोल्यूशन के लिए, और अगर वो 10 साल जो पुरानी डीजल की गाड़ियाँ हैं नहीं आएंगी रोड पर, और ऐसी पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि जो है वातावरण में फ़र्क पड़ेगा, पोल्यूशन नहीं होगा। पर अभी तो कोई गाड़ी ऐसी आई नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, वो कैच करेगा और वो मॉनिटर करके जो स्पीकर लगाया उससे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेगा, वो बोलेगा तो हम यहाँ नोट करेंगे उससे। बट अभी कोई गाड़ी नहीं आई। पहले क्या होता था कि पेट्रोल जैसे उसमें भर के दे देते थे कैनिस्टर में, और कैनिस्टर में ऐसा जी देते नहीं थे, पीछे से गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हमने नहीं देना है। पर कई बार ऐसा होता है, कोई आ जाता है वीआईपी कि जी मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी है, खत्म हो गया है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है, नहीं देते हैं हम। बट फिर भी कभी कभी कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो अपना हमारे पास एक होता है एल्युमिनियम का कंटेनर, उसमें दे देते हैं। एक अब से वो भी बंद है, पुरानी वो भी बंद है। हाँ, सबके लिए। ये बताइए कि ये जो दिल्ली में जो रूल लागू हुआ है, दिल्ली में तो हो जाएगा, लेकिन जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, उन पर ये लागू हो रहा है, किस तरीके से आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन रहेगा? उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने किया ही होगा, पर दिल्ली में तो स्ट्रिक्टली हो गया है। आपको स्ट्रिक्ट आदेश है कि बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं देना है किसी 1 लीटर भी नहीं देना है। 1 लीटर क्या 500 से आधा भी नहीं देना है, 500 में भी नहीं। 500 रुपए का तो बहुत हो जाता है, 1 लीटर भी नहीं देना है उसे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। और इसको देखकर पेट्रोल पंप्स पर क्या आपको दिख रहा है, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं कि क्या लगता है कि आने वाले समय में लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाने लग जाएंगे? क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई और उनके पास रास्ता नहीं है, या फिर अपने वाहन छोड़ देंगे, मेट्रो से आएंगे, यही हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है इन चीजों के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट तो वैसे ठीक ही चल रहे हैं, मेट्रो भी ठीक है, बसेस भी अच्छी सर्विस है, पर फिर भी कुछ ना कुछ अगर इस तरह से क्राउड बढ़ता है तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने आपके पेट्रोल स्टेशन पे बहुत सारी सरकारी गाड़ियां आते हुए देखी हैं, लेकिन जो पुरानी एम्बुलेंसेज हैं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं वो नहीं देखी है मैंने। क्या उन पर भी ये रूल लागू हो रहे हैं? सब पर रूल तो सबके लिए लागू है। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इनको छोड़ देना है, सबके लिए है, जो 10 साल पुरानी है या पेट्रोल की 15 साल पुरानी है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, सरकारी गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी कोई हो। भी, हर गाड़ी के लिए ये हिदायत है कि इनको नहीं देना है। देखते हैं आगे क्या होता है। Starting today, vehicles that are older, especially diesel ones older than 10 years and petrol vehicles as well that are older, will not be given petrol at petrol stations within the Delhi region. We're standing at a petrol pump and flexes have been put up at various places that fuel will not be dispensed to the end of life vehicles, that is 15 years and above for petrol vehicles and 10 years for old diesel vehicles. The protocol is as such that if a vehicle comes here, it will be detected by an automated camera which has been installed at every petrol pump. Inside there is a machine that will detect the age of that particular vehicle, and of course at the petrol pumps instructions have been given clearly to those manning these stations that there is no chance that any petrol should be dispensed to these kind of vehicles. Of course, this notice that is there and the order comes from the CAQM looking at air quality and pollution that has been caused in the Delhi and the national capital. Of course, right now this law is only implemented in Delhi and will be expanded to the NCR regions later, but very crucial for those who are still keeping these old vehicles, because once they come here and are detected at petrol pumps, they will be directly sent in for scrapping. And the traffic police as well has been told to maintain vigilance at a lot of petrol stations to ensure strict implementation of this particular order. बहुत कम टाइम है ये,
कम से कम 20 साल का होना चाहिए पेट्रोल का, सीएनजी और पेट्रोल का, और उसका 15 का होना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने पूरी कमाई इसमें लगा देता है। इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, मुश्किल से ये गाड़ी मैनेज किया है, इसको फिर कबाड़े में कैसे देंगे हम। अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे इतना लोड है ट्रैफिक का, यही कुछ स्टेप्स होंगे जिसमें ये कुछ रिड्यूस आएगा, अदरवाइज तो लोग मानते गए। भैया प्रैक्टिकल लाइफ है ये, तो हर आदमी ये सोचता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएँ, और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे, और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम करते हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.